नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बताने वाले हैं उत्तोलक के बारे में। तो ये हमारा क्या है, टॉपिक है या एक चैप्टर छोटा सा कह सकते हैं, ये उत्तोलक। ठीक है ना। इसको हम लोग कह सकते हैं सरल मशीन भी कह सकते हैं। ये जो है ना सरल मशीन भी कह सकते हैं इसको। ठीक है ना, ये क्या सरल मशीन इसको भी कह सकते हैं। ठीक है, छोटा सा क्या है ये टॉपिक है और इस वीडियो में आपको पूरा कवर हो जाएगा और ये इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। और टीआरई 4 के लिए जो है ना, ये आपको टीआरई 4 के लिए जो है ना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है उत्तोलक। सबसे पहले देखते हैं ना कि उत्तोलक का जो प्रकार होता है ना, 3 तरह के उत्तोलक होता है। प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक और तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। ठीक है ना। तो उत्तोलक कितने होते हैं? 3 तरह के उत्तोलक होते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। पहला जो ये फिगर बनाया है, ये कैंची का फिगर बनाया है। ठीक है, ये आपको प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। उसके बाद ये जो है ना, ये आपको द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। ये खैनी काटने वाला मशीन है, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। कहते हैं कि जो चिमटा होता है ना, चिमटा, ठीक है ना, इसको हम चिमटा भी कर सकते हैं। चिमटा जैसे कि जलेबी बनाने वाला अपने पास चिमटा रखता है, या रोटी इससे बनाया जाता है, उसको पकड़ करके, ठीक है ना, उसको घुमाया जाता है। तो ये चिमटा हो जाएगा, कैंची हो जाएगा, ये खैनी काटने वाला यहाँ पे मशीन हो जाएगा। तो उत्तोलक कितने होते हैं? उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक और तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। ठीक है ना। तो प्रथम श्रेणी का, और तीनों से एक एक एग्जाम्पल लेकर के आए हैं। ठीक है ना। इसी वीडियो को लास्ट में हम बता देंगे कि प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में कौन कौन से आता है, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में कौन कौन से आता है और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में कौन कौन से आता है। ठीक है ना। तो तीनों से एक एक एग्जाम्पल यहाँ पे सबसे पहले आपको समझा देते हैं। तो ये कैंची हो गया प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, यहाँ पे प्रथम लिखा है। और खैनी काटने वाला ये मशीन है, आपको द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक हो जाएगा। और ये तृतीय श्रेणी का उत्तोलक हो जाएगा, इसको हम लोग चिमटा बोलेंगे। ठीक है ना। अब देखिए, सबसे पहले इसमें उत्तोलक में आपको 3 चीज पहले समझना पड़ता है। ठीक है ना। एक का नाम होता है आलम्ब होता है, एक का नाम होता है आलम्ब, और एक का नाम होता है आयास, आयास, और एक का नाम होता है भार। ठीक है ना। बस यही 3 चीज क्या होता है इसमें समझना होता है। आलम्ब क्या होता है कि जहाँ पे जो है ना, ये एक दूसरे के साथ जो मशीन है ना, वह जुड़ा हुआ रहता है। जहाँ पे मशीन जो होता है एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ रहता है और जुड़ करके वह काम करता है। ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं ना कि ये कैंची है ना, तो कैंची को देखिएगा, यहाँ पे क्या होता है, ये जुड़ा हुआ रहता है एक दूसरे से। इसका ज्वाइंट पूरा फिक्स नहीं होता है, नहीं तो फिर घूमेगा कैसे। ठीक है ना। तो यहाँ पे जुड़ा हुआ रहता है और जुड़ कर जो है ना, ये काम करता है। इसी को बोलते हैं आलम्ब करते हैं। ठीक है ना। इसमें देखिए खैनी काटने वाला मशीन में, तो यहाँ पे क्या होता है ना कि ये जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है ना। इसको ऐसे पकड़ करके और उसको ऐसे दबाने से क्या होता है, खैनी कटता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जुड़ा हुआ रहता है। तो जहाँ पे जुड़ा हुआ रहेगा उसको क्या बोलेंगे, आलम्ब कहेंगे। तो इसमें आलम्ब कहाँ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आलम्ब हो जाएगा, आलम्ब हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा ये जो चिमटा होता है ना, ये यहाँ पे जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है ना। और इसको यहाँ से ऐसे दबा करके, ठीक है ना, ऐसे दबा करके, या तो स्टेपलर भी कर सकते हैं, पिन मारने वाला। ठीक है ना। यहाँ से दबा करके रोटी को क्या करते हैं, घुमाते हैं। तो जहाँ पे जुड़ा हुआ है उसको क्या बोलेंगे, आलम्ब बोलेंगे। ठीक है ना। इसको आलम्ब बोलेंगे। तो आलम्ब के बारे में तो समझ में आएगा ना कि जो भी मशीन होते हैं सरल मशीन कर सकते हैं। ठीक है ना। तो जहाँ पे जुड़ा हुआ रहता है ना, उसको क्या बोलेंगे, हम लोग आलम्ब कहेंगे। ठीक है ना। तो आलम्ब यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो गया। तो 3 चीज के बारे में पढ़ना है। तो ठीक है ना, आलम्ब है। उसके बाद क्या होता है ना कि ये जो है ना, अपने हाथों से इसको बल लगाना पड़ता है, तभी तो काम करेगा। तो इसको बोलते हैं आयास, यानी कि हम लोग जहाँ पे बल को लगाते हैं काम करने के लिए। जैसे ये कैंची है, तो कैंची को जब तक यहाँ से हम लोग ऐसे पकड़ के ऐसे दबाएंगे नहीं, तब तक कपड़ा यहाँ कटेगा नहीं। इसका काम होता है कपड़ा काटना, यहाँ काम होता है कपड़ा काटना। तो जहाँ से ऐसे पकड़ कर हम लोग दबाएंगे नहीं तो कपड़ा कटेगा नहीं। तो जहाँ पे हम लोग ने बल कहाँ पे लगाया, यहाँ पे लगाया। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा, ये यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे हमको खैनी काटना है तो यहाँ पे दबाना पड़ेगा। ठीक है ना, यहाँ पे दबाना पड़ेगा। उसके बाद अगर चिमटा ये है तो यहाँ पे दबाना पड़ेगा। तो ये जो है ना पोर्शन, ये आपस में सटता है। ठीक है ना, यहाँ पे दबाना पड़ेगा। तो जहाँ पे हम लोगों ने क्या करता है, ये तो है ना कि जहाँ पे ये जुड़ा हुआ रहेगा, जहाँ पे जुड़ा हुआ रहेगा उसको क्या बोलेंगे, आलम्ब कहते हैं। इसमें आयास में क्या होता है ना कि जहाँ पे हम लोगों ने बल को लगाता है। ठीक है ना, जहाँ पे बल लगाता है कोई काम करने के लिए। कैंची है तो यहाँ पे बल लगाना पड़ेगा, खैनी काटने वाला मशीन है तो यहाँ पे बल लगाना पड़ेगा, चिमटा है तो ये बीच में बल लगाना पड़ेगा।
ठीक है ना। आप ऐसे देखे हैं क्या कि रोटी को यहाँ से यहाँ पकड़ करके ऐसे बल को लगा रहा है या यहीं पे बल लगा रहा है, नहीं, यहाँ बीच में बल को लगाता है, इसको दबाता है, ठीक है ना। तो जहाँ पे बल को लगाएगा ना, जहाँ पे बल को लगाएगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग, जहाँ पे बल लगाएगा उसको आयास बोलते हैं, ठीक है ना। तीनों पे देख सकते हैं कि इसमें यहाँ पे बल लगेगा, इसमें यहाँ पे बल लगेगा और इसमें ये बीच में क्या है, बल लगेगा, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, जहाँ पे बल लगेगा उसको क्या बोलते हैं, आयास कहते हैं, ठीक है ना। तो दो चीज समझ में आ गया। आलम्ब क्या होता है, जहाँ पे ये जुड़ा हुआ रहता है उसको आलम्ब कहते हैं। आयास क्या होता है, जहाँ पे बल को लगाते हैं उसको हम लोग आयास कहते हैं। और लास्ट पॉइंट है भार। भार जो होता है ना, जहाँ पे अब देखिएगा हम लोगों ने क्या करेंगे कि जहाँ पे जुड़ा हो, ये तो मशीन के अंदर की बात है, कहाँ पे कौन सा जुड़ा हुआ है। आयास का मतलब क्या होता है, बल को लगाना। तो जब हम लोगों ने बल को लगा देता है तो उसके बाद क्या होता है, कोई ना कोई काम होता है, ठीक है ना, काम होता है। जैसे कैंची में क्या होगा, कपड़ा काटने का काम होगा। इसमें इस मशीन में क्या होगा, खैनी काटने का काम होगा। इसमें काम क्या होगा कि रोटी को आप पलट सकते हैं, घुमा सकते हैं, ठीक है ना। तो अब देखिएगा यहाँ पे हम लोगों ने बल को लगाते हैं ना, तो यहाँ पे काम होता है। काम जो होता है यहाँ पे होता है, काम यहाँ पे होता है। काम क्या होता है, कपड़ा कटेगा यहाँ से, तो काम तो इस पोजीशन से होगा ना। मशीन का ये कर सकते हैं, कैंची का एक ऐसा भाग है, एक ऐसा पोर्शन है जिसे यहाँ से क्या होगा, कपड़ा को काटा जाएगा। तो यहाँ काम कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। उसी तरह से अगर खैनी काटने वाला मशीन है तो यहाँ पे हम लोग बल को लगाते हैं ना, तो यहाँ पे काम होगा, इस बिंदु पर काम होगा, ठीक है ना। ये तो जुड़ा हुआ है, आलम्ब है। यहाँ पे हम लोगों ने क्या करेंगे, बल को लगाएंगे। यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे बल को लगाएंगे तो काम क्या होगा, यहाँ पे काम होगा, खैनी यहाँ से कटेगा, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे हम लोगों ने बल को लगाते हैं ना, तो ये जो पोर्शन है ना यहाँ पे, जिसको हम लोग भार करते हैं ना, यहाँ पे क्या होगा ना, ये काम होगा, ठीक है ना। यहाँ से हम लोग पकड़ के रोटी को घुमा सकते हैं, हालांकि बल तो यहीं पे लगाना पड़ेगा। तो जहाँ से काम होता है ना, उस पॉइंट को बोलते हैं क्या, भार करते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको जो है ना उत्तोलक के बारे में मात्र 3 चीज पढ़ना है, ठीक है ना, मात्र 3 चीज पढ़ना है। सबसे पहले यहाँ पे आलम्ब पढ़ना है, आयास पढ़ना है, भार पढ़ना है। आलम्ब, आयास, भार। आलम्ब, आयास, भार। आलम्ब का मतलब जहाँ पे मशीन जुड़ा हो, ठीक है ना, उसको आलम्ब बोलते हैं। आयास का मतलब जहाँ पे हम लोगों ने बल लगाकर कोई ना कोई काम को करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, आयास करते हैं। और भार का मतलब क्या होता है, यहाँ पे भार का मतलब कि जहाँ पे हम लोगों ने क्या करते हैं, कोई ना कोई काम होता है, ठीक है ना। जहाँ पे बल को लगाया आयास, जहाँ पे कोई ना कोई काम हुआ भार, और जहाँ पे ये जुड़ा हो उसको क्या बोलते हैं, आलम्ब करते हैं। तो मात्र ये 3 चीज जो होता है ना, इसमें पढ़ना होता है, किसमें, उत्तोलक के बारे में, ठीक है ना। अब इसी वीडियो में, इसके बाद हम इसी वीडियो में बता देते हैं, वीडियो की लास्ट तक देखिएगा। उसमें आपको बता देंगे कि प्रथम श्रेणी के जो उत्तोलक होता है उसमें कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं, और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है ना। तो बस इसमें ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ से हाँ, ये क्वेश्चन को पूछा जा सकता है कि जहाँ पे हम लोगों ने ये जहाँ से जिस पोर्शन से हम लोगों ने काम करते हैं उसको क्या बोलते हैं, तो भार कहते हैं। और उत्तोलक में जिस पोर्शन पर बल को लगाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, तो आयास कहते हैं। और आलम्ब क्या होता है, जहाँ से ये जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं, आलम्ब कहते हैं, ठीक है ना। तो बस ये चीज है। अब इसकी देखते हैं, इस वीडियो में आपको बता दिया गया है कि प्रथम श्रेणी का उत्तोलक कौन होता है, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक कौन होता है, और तृतीय श्रेणी का उत्तोलक कौन होता है, ठीक है ना। तो देखिए, ये प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक और तृतीय श्रेणी का उत्तोलक किसे कहते हैं, उसका एग्जाम्पल भी दे दिए हैं, ठीक है ना। तो हम इसके पहले बता चुके हैं कि आयास, आलम्ब और भार क्या होता है, ठीक है ना। तो अगर बीच में आलम्ब आता है तो समझिए तो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है, और बीच में भार आता है तो हो जाएगा आपको द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक, और बीच में आयास आता है तो हो जाएगा तृतीय श्रेणी का उत्तोलक हो जाएगा। बीच में आलम्ब आएगा तो बस यही ध्यान देना है, कौन कहाँ आता है, नहीं, बाकी तो 2 है ना, आयास और भार। तो मतलब कि क्या होगा, साइड में होगा। इसका मतलब प्रथम श्रेणी का उत्तोलक नहीं होता है कि जब आलम्ब जो होता है ना, आयास और भार के बीच हो जाता है। आलम्ब जो होता है आयास और भार के बीच हो जाता है, या जो आलम्ब होता है भार और आयास के बीच हो जाता है। तो साइड में कोई भी आ सकता है, दोनों में से कोई भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बीच में कौन होना चाहिए, आलम्ब होना चाहिए। जब बीच में आलम्ब हो तो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, बीच में भार हो तो द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक, और बीच में क्या हो आपको आयास हो तो तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। बस यही ध्यान देना है, ठीक है ना। आलम्ब भार के बीच में आयास आएगा तो द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक, आलम्ब और आयास के बीच में भार आएगा तो नहीं, ये आलम्ब और भार के बीच में आयास आएगा तो तृतीय श्रेणी का उत्तोलक हो जाएगा, और आलम्ब और आयास के बीच में अगर भार आता है तो आपको द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक हो जाएगा, और आयास और भार के बीच आलम्ब आता है तो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक हो जाएगा, ठीक है ना। अब एग्जाम्पल के बारे में देखते हैं। प्रथम श्रेणी का जो एग्जाम्पल है यहाँ पे कौन कौन हो जाएगा, तो पिलास हो जाएगा, कैंची हो जाएगा,
और ये तराजू हो जाएगा, तीनों हो गया। उसके बाद यहाँ से नेल कटर नाखून काटने के लिए जो आता है, ठीक है, वो हो जाएगा। उसका चापाकल हो जाएगा जिसको हैंड पंप कहा जाता है। उसके बाद साइकिल का ब्रेक हो जाएगा और सरसी हो जाएगा। तो कुछ इस टाइप से एग्जाम्पल दिया गया है। ये आपको प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। फिर से बता देते हैं कौन कौन सा है। तो पिलास हो गया, कैंची हो गया, तराजू हो गया, नेल कटर हो गया, चापाकल हो गया, साइकिल का ब्रेक क्या और सरसी हो गया। ये आपको जो है ना, ये प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में आता है। उसके बाद द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक की बात करते हैं, जिसमें भार बीच में आना चाहिए। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में भार बीच में आना चाहिए। तो कौन कौन सा हो जाएगा? सरौता हो जाएगा। सरौता जो होता है ना, जो पान के दुकान पर कसैली काटने वाला जो आता है ना छोटा सा औजार, उसको सरौता बोलते हैं। तो सरौता जो होगा ना, ये आपको द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक हो जाएगा। खैनी काटने वाला मशीन जो होगा द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक हो जाएगा। और उसके बाद नींबू निचोड़ने का जो मशीन आता है ना, वो भी क्या होगा? द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक हो जाएगा। पूरा ढोने वाला जो छोटा सा गाड़ी आता है ना, जिसमें क्या होता है ना कि एक चक्का लगा रहता है, वो भी क्या होगा? आपको द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक में ही आएगा, ठीक है ना। तो जो भार बीच में आएगा तो द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक हो जाएगा। और ये आलम बीच में आ जाएगा तो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक हो जाएगा, ठीक है। तो द्वितीय श्रेणी का भी एग्जाम्पल यहाँ पे बता दिए। और लास्ट में क्या है? आपको तृतीय श्रेणी का उत्तोलक, इसमें आयास बीच में आना चाहिए। आयास बीच में आएगा तो क्या हो जाएगा? आपको तृतीय श्रेणी का उत्तोलक हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल कौन कौन सा है? तो हो जाएगा आपको आलम हो जाएगा, ये चिमटा हो जाएगा, स्टेपलर हो जाएगा, किसान का हल हो जाएगा, ठीक है ना। चिमटा यानी कि रोटी लुटने वाला, या कह सकते हैं कि जो जलेबी जो बनाता है लोग, ठीक है ना, उन लोग के पास ये चिमटा होता है। तो ये आपको हो जाएगा कौन सा? तृतीय श्रेणी का उत्तोलक हो जाएगा। स्टेपलर ये हो जाएगा आपको तृतीय श्रेणी का उत्तोलक हो जाएगा। और किसान का जो हल होता है ना, ये भी आपको हो जाएगा तृतीय श्रेणी का उत्तोलक हो जाएगा, ठीक है ना। तो तीनों को बारे में बता दिया गया है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि उत्तोलक क्या होता है, उत्तोलक का एग्जाम्पल में कौन कौन से आता है, और तीन चीज मात्र इसे पढ़ना होता है। आयास हो गया, उसके बाद भार हो गया, और एक होगा आलम्ब हो जाएगा, ठीक है ना। तो आलम्ब अगर बीच में आएगा तो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, अगर भार बीच में आता है तो द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक, ठीक है। और लास्ट में है ना, आयास बीच में आता है तो तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। फिर से एक बार बताइएगा, अगर बीच में आता है आलम्ब है तो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक होगा, बीच में आता है भार तो द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक होगा, और बीच में आता है कौन? आयास, तो हो जाएगा तृतीय श्रेणी का उत्तोलक हो जाएगा। प्रथम श्रेणी के एग्जाम्पल में कौन कौन से था? तो पिलास हो गया, कैंची हो गया, उसके बाद तराजू, नेल कटर, चापाकल, साइकिल का ब्रेक, सरसी, ये सब था। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में हो जाएगा आपको कौन सा हो जाएगा? तो सरौता हो जाएगा, कसैली काटने वाला जो औजार है, खैनी काटने वाला मशीन हो जाएगा। उसके बाद नींबू निचोड़ने का मशीन, और जो पूरा ढोने वाला जो गाड़ी आता है ना, जो एक पहिया वाला होता है, तो वो हो जाएगा। और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में आयास बीच में होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एग्जाम्पल में चिमटा हो जाएगा। आयास का मतलब जहाँ पे हम लोग बल को लगा सकते हैं, ठीक है। तो चिमटा में जो होता है बीच में बल लगाया जाता है, ठीक है। स्टेपलर में बीच में बल लगाया जाता है, ठीक है। तो चिमटा हो जाएगा, स्टेपलर किसान का हल हो जाएगा। ये आपको तृतीय श्रेणी का उत्तोलक हो जाएगा। तो आशा करता है कि ये उत्तोलक के बारे में पूरा आपको समझ में आ चुका होगा वीडियो, ठीक है ना। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।